He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. तो हुआ क्या, वो जो है पुलिस के पास भी जाते हैं, कैब ऑफिसर्स वालों के भी पास जाते हैं, ताकि उस कैब ऑफिस का नंबर पता, उस कैब का नंबर पता लग सके जिस कैब में वो आए थे। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट भी न्यूज़पेपर में प्रिंट करा देते हैं कि जिस किसी को भी मिलेगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. अब वो जो है पूरा दिन इस कंफ्यूजन में वेट करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ जो एक अजीब सी जो है ये ट्रेजेडी हो गई थी। Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. जब लोइजल इवनिंग में आए तो उनका फेस जो है वो पीला पड़ा हुआ था, क्यों? क्योंकि उन्हें जो है कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तो उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड को जो है नोट राइट कर दो या उसको बोल दो कि जो नेकलेस है उसका जो है एक पार्ट गलती से टूट गया है और हम जो है उसे रिपेयर करा करके तुम्हें देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो है हमें टाइम भी मिल जाएगा। She wrote as he dictated. उसने वैसा ही लिखा जैसे उसके हस्बैंड ने डिक्टेट किया था। At the end of a week, they had lost all hope. अब क्या हुआ, अब वीक का एंड आ चुका था, उनको कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो उनकी जो है सारी होप जो है वो टूट गई थी। एंड लोइजल ओल्डर बाय 5 years declared we must replace this jewel. और अब उसी टेंशन में जो लोइजल था वो भी जो है उसकी 5 साल उम्र बढ़ गई थी, लाइक वो जो है ओल्डर बूढ़ा लगने लग गया था, 5 साल अपनी एज से 5 साल ज्यादा का लगने लग गया था। उसने जो है बस एक ही लास्ट उनके पास ऑप्शन था कि अब जो है इस ज्वेलरी को जो है हमें जो है रिप्लेस कराना होगा, इन द सेंस नई ज्वेलरी लेकर के उसको देनी होगी। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. अब वो जो है एक शॉप पे गए, पैलेस रॉयल वाली शॉप पर गए और उन्होंने जो है वहां पर डायमंड्स देखे और उनमें से एक डायमंड उनको वैसा ही मिल गया जैसा उन्होंने गुम किया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs और उसकी वैल्यू क्या थी, 40,000 francs। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 और उन्हें वो जो है 36,000 francs में मिल रहा था। Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. अब लोइजल के पास जो है 18,000 francs थे क्योंकि उसके फादर जो है उसके लिए छोड़ करके गए हुए थे। He borrowed the rest. बाकी पैसे उसने जो है उधार ले लिए। He made ruinous promises, took money from sureness and shores and the whole race of lenders. अब उसने क्या करा, जितने भी लोग मिले सबको बोला कि दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसे यूजुअली बोला जाता है कि मैं तुम्हें जो है ये सारे के सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस। तो अब जो है इस तरीके से उसके पास बाकी के पैसे भी कलेक्ट हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने वो नए नेकलेस परचेज करने के लिए गए। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs और उन्होंने जो है मर्चेंट के काउंटर पर जा करके 36,000 डिपॉजिट करा दिए और जो है वो नेकलेस ले लिया। When Mrs. Loisel took back the jewels to Mrs. Foster, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो अब जो है जब मिसेस लॉयसल अपनी फ्रेंड जो थी उनकी मिसेस फ्रोस्टर के पास लेकर के गई नेकलेस को, तो उसने जो है बड़ी ऐसे फ्रिजिड टोन में बोला कि तुम्हें जो है मुझे इसे जल्दी लौटा देना चाहिए था, हो सकता है मुझे भी इसकी जरूरत पड़ सकती थी। मिसेस फ्रोस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसेस लॉयसल फियर्ड शी वुड। मिसेस लॉयसल को लगा था कि जो मिसेस फ्रोस्टर है वो इस ज्वेल बॉक्स को ओपन करेंगी, बट उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। यू शुड What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? What she take her for a robber? तो अब जो है मिसेस लॉयसल सोच रही थी कि अगर उसने ज्वेल बॉक्स ओपन करके देख लिया तो वो क्या सोचेगी कि मैंने जो है उसको जो है इसका जो है सब्स्टिट्यूट दे दिया है,
या फिर वो मुझे एक चोर समझेंगी, रोबर समझेंगी। मिसेस लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब जो है मिसेस लॉइजल थी, जो लाइफ की जो जरूरतें होती हैं, अब वो उन सब चीजों को समझ चुकी थी। शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हिलियोफुली। फिर भी उसने जो है सारा काम जो किया वो बहुत ही बहादुरी से किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। अब जो उन्होंने उधार लिया था, अब उसको पे करना भी जरूरी था। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब उन्होंने क्या करा, अपने घर में जो मेड रखी हुई थी उसे भी भेज दिया, और जो उनका रूम था, ठीक है, कमरा था, वो भी चेंज कर लिया, कहीं पर एक छोटा सा रूम ले लिया। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। जो किचन के अनइंटरेस्टिंग से वर्क होते थे, जो मिसेस लॉइजल थी, उन्होंने उसे भी करना सीख लिया, ताकि वो जो है ये सब काम खुद करे, और जो उन्होंने उधार ले रखा है, डेट ले रखा है, वो उसको पे कर सके। She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and the clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब उसने जो है कपड़े धोना सीख लिया, सारे कपड़े वो खुद धोती थी और उन्हें जो है लाइन में सुखाती भी थी। बर्तन वॉश करना उन्होंने सीख लिया था, और जो मॉर्निंग में वो कभी भी पानी नहीं लेकर के आती थी नीचे गली से, अब वो नीचे गली में भी जाती थी, पानी लेकर के आती थी। अगर उन्हें सांस चढ़ जाते थे पानी लाते हुए, तो वो वहां पर जो है बीच बीच में रुका भी करती थी। एंड clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruitiers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. और फिर उसने जो है, जो दूसरी वुमेन्स होती है, मतलब जो नॉर्मल सी वुमेन होती है, उनकी तरह उसने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया नॉर्मल वुमेन्स की तरह। अब वो जो है ग्रोसर शॉप पर भी जाती थी, बचर शॉप पर भी जाती थी, फ्रूट परचेज करने भी जाती थी, अपने आम में हाथ में बास्केट लेकर के शॉपिंग किया करती थी, ठीक है। और जो है एक होता है ना, शॉपिंग करते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, अब उसने बार्गेनिंग करना भी सीख लिया था। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। अब हस्बैंड थे, वो भी एक्स्ट्रा वर्क करते थे, इवनिंग में क्या किया करते थे, मर्चेंट्स की जो बुक्स हुआ करती थी उन्हें ऑर्डर में अरेंज किया करते थे। एंड नाइट्स ही ओपन डिड कॉपिंग एट 5 सोर्स ऑफ अ पेज। और वो नाइट में क्या किया करते थे, पेजेस को कॉपी किया करते थे, और उन्हें एक पेज कॉपी करने के 5 सोर्सेस मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और ऐसा उनके साथ 10 सालों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। और 10 सालों के बाद उन्हें जो है जितना भी कर्जा उन्होंने ले रखा था उससे छुटकारा मिला। मिसेस लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मिसेस लॉइजल जो थी वो अब जो है ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग। अब वो स्ट्रॉन्ग लेडी बन चुकी थी। हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। एक होती है ना हार्ड लेडी, लाइक एक गरीब घर की लड़की जो घर को संभाल लेती है, वो वैसी पुअर हाउस होल्ड बन चुकी थी, घर को संभालने वाली। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड। और उसके हेयर्स जो थे वो बिखरे हुए थे। हर स्कर्ट्स ओरी। और उसकी जो स्कर्ट्स थी वो भी अच्छी नहीं थी। हर हैंड्स रेड। और उसके हाथ जो है वो रेड 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 रहते थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन। और वो जो है बहुत लाउडली बात किया करती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। और बड़ी बड़ी बाल्टियों से जो है फर्श को जो है, फ्लोर को वॉश किया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड गोज एट द ऑफिस। बट जब उसके हस्बैंड कभी ऑफिस में हुआ करते थे, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो। वो विंडो के सामने बैठ जाया करती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। और वो पहले के टाइम की जो इवनिंग पार्टी हुई थी उसके बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। उस बॉल पार्टी के बारे में वो याद किया करती थी जहां वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नो क्लोज्ड द नेकलेस। अगर क्या हुआ होता अगर उसने जो है, आज उसकी लाइफ कैसी होती अगर उसने उस नेकलेस को नहीं गुम किया होता। हु नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। एक अकेली जिंदगी में जो है कितने सारे चेंजेस ले आती है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन। एक छोटी सी चीज
वो लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है. One Sunday, as she was taking a walk in the Thames Isles to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with the child. एक संडे को वो जब जेम्स आइलेस में वॉक कर रही थी, जा रही थी, होता है ना हफ्ते का सामान लेने के लिए, ठीक है, तो अचानक जो है उसने एक वुमेन को आते हुए देखा एक बच्चे के साथ. इट वॉज मिसेस फ्रोस्टियर. वो मिसेस फ्रोस्टियर थी, स्टिल यंग, अभी भी यंग थी, स्टिल प्रीकी, स्टिल अट्रैक्टिव, प्रीकी और अट्रैक्टिव थी. मिसेस लोइसल वॉज अफेक्टेड. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो मिसेस लोइसल थोड़ा सा वो सोच रही थी कि क्या मैं उससे बात करूं ना करूं. फिर उसके मन में आया हाँ क्यों ना करूं बात, अब तो मैंने जो है सारा उसको सब कुछ जो है पे भी कर दिया तो मुझे बात करनी चाहिए. She approached her. Good morning, Jenny. वो उसके पास गई और बोला good morning, Jenny. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiar addressed by this common personage. तो जो मिसेस फ्रोस्टियर थी उन्होंने अपनी फ्रेंड को नहीं पहचाना था, बट उनकी जो अब टोन थी मिसेस लोइसल की वो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर थी. बड़े फैमिलियर होकर के वो उसको गुड मॉर्निंग बोल रही थी. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. तो अब जो है मिसेस फ्रोस्टियर ने थोड़ा सा हकलाते हुए बोला मैम सॉरी मुझे नहीं पता, आप शायद गलती कर रहे हैं. नो आई एम मटिल्डा लॉइसल. तो कहती नहीं मैं मटिल्डा लॉइसल हूँ. हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. तो वो जो है बड़े हैरान होकर के बड़ी जोर से बोलती है My poor Matilda, तुम इतनी कैसे बदल गई हो. Yes, I have had some hard days since I saw you. कहती है हाँ मेरे बहुत मुश्किल के दिन आ गए थे जब से मैंने तुम्हें देखा था लास्ट टाइम जब तुम मुझसे मिली थी. एंड सम मिसरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. और सब कुछ जो है तुम्हारी वजह से हुआ था. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट. तो वो बोली कि मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए. यस वेरी वेल. हाँ बहुत अच्छे से याद है. वेल आई लॉस्ट इट. उसे मैंने जो है खो दिया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. बट तुमने तो मुझे वो रिटर्न कर दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. मैंने तुम्हें जो है दूसरा रिटर्न करा था जो उसके जैसा ही दिखता था. एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और इसके लिए हमें जो है 10 साल लगे उसको जो है पे करने के लिए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग. तुम समझ सकती हो ये सब हमारे लिए आसान नहीं था जिसके पास कुछ भी ना हो. बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. बट अब जो है ये सब खत्म हो गया और मैं बिल्कुल सही हूँ. मिसेस फ्रोस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. मिसेस फ्रोस्टियर जो है वो एक मिनट के लिए रुकी तो वो बोली तुमने क्या कहा कि तुमने मेरे लिए एक डायमंड नेकलेस परचेज करके मुझे उसके बदले दिया था. यस यू डिड नॉट परसीव इट देन. they were just like हाँ कि तुमने उसे अभी तक देखा नहीं, वो उसी की तरह ही तो दिखता था. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय. अब जो मिसेस फ्रोस्टियर हैं वो थोड़ा सा गर्व से इसलिए स्माइल करती हैं कि मेरी फ्रेंड ने जो खो दिया था उसके बदले जो है मेरे लिए वो डायमंड नेकलेस लेकर के आई थी. मिसेस फ्रोस्टियर was touched and took both her hands as she replied. अब मिसेस फ्रोस्टियर जो है अपनी जो फ्रेंड है मिसेस लोइजल की दोनों हाथों को अपने हैंड में लेकर के बोलती है ओ माय पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स. माय फ्रेंड मटिल्डा मेरा जो नेकलेस था वो नकली था. दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स. वो तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था. तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.